नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी का पर्व गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी जनरली एक ही दिन मनाई जाती है। इस वर्ष ये दोनों पर्व मनाए जाएंगे 3 दिसंबर को। ये स्मार्त संप्रदाय के लोग जो भी हैं वो एकादशी उनकी वैष्णव संप्रदाय के लोगों से डिफरेंट होती है। स्मार्त संप्रदाय के लोग 3 दिसंबर को एकादशी मनाएंगे, जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग 4 दिसंबर को एकादशी मनाएंगे। आप 3 दिसंबर को एकादशी मनाएं या 4 को, जो उपाय जो महत्व मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहा हूँ ये आपके काम का है। जो कुछ मैं इसमें इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, अगर आप वो उपाय 3 को करते हैं तब भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आप 4 दिसंबर को करेंगे। तो आप जिस भी संप्रदाय से संबंधित हैं आप किसी दिन भी वो उपाय कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो सबसे अच्छा रहेगा 3 दिसंबर को ये उपाय किए जाएं। अब मोक्षदा एकादशी अपने नाम के अनुरूप ये ऐसी एकादशी है जो मोक्ष का क्षय करने वाली मानी जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाता है। इस एकादशी का महत्व इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर आपके पूर्वजों को मुक्ति ना मिली हो या पूर्वज आपके जो पितृ हैं वो कहीं पर, अगर आपको ये फील होता है कि उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही या वो बार बार स्वप्न में आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उनकी मुक्ति ना हुई हो। तो मोक्षदा एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की जब पूजा करते हैं और उस पूजा का फल अपने पितरों को दे देते हैं तो उनकी मुक्ति संभव होती है। मोक्षदा एकादशी पर गीता का पाठ ज़रूर करना चाहिए। आप सब लोगों के लाभ के लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है मोक्षदा एकादशी पर। गीता का 7वां अध्याय जरूर श्रवण करना चाहिए, और वो अध्याय जो आप श्रवण करेंगे उसका फल जो है वो आप अपने पूर्वजों को देंगे। आप ये श्रवण करते हुए ये अनुभव करेंगे, ये मन में लाएंगे कि ये जो मैं गीता का पाठ सुन रहा हूँ ये इसका जो फल है वो मेरे पूर्वजों को मिले, मेरे पितरों को मिले, उनकी मुक्ति संभव हो। तो मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप ये करते हैं तो पितृ दोष से मुक्ति भी संभव हो जाती है। आप लाखों रुपए के उपाय करके देख लीजिए, बहुत बार ऐसा होता है कि वो उन उपायों से कुछ नहीं होता, लेकिन मोक्षदा एकादशी पर सही से किए हुए पुण्य कार्य और गीता का श्रवण ये आपको, आपके पूर्वजों को भी मुक्ति दिलाता है और आपको भी इस दान और पुण्य का लाभ आपको भी मिलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मैं कुछ आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये इस दिन जितने आप कर सकें वो आप ज़रूर करके देखिए। इससे पहले मैं थोड़ा सा और बता दूँ कि महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उस दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, इसीलिए मोक्षदा एकादशी गीता जयंती की तरह भी मनाई जाती है। तो ये और ज़्यादा महत्व बढ़ गया। और इस एकादशी पर जो आप दान करते हैं ये कहा जाता है कि वो हज़ारों पुण्यों के समान फल प्राप्त करने वाला माना जाता है। तो जो चीज़ें बता रहा हूँ आप उनको ज़रूर करके देखिए। अब मोक्षदा एकादशी में एक और अच्छी बात हुई कि 3 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर तक रवि योग बन रहा है। 3 दिसंबर को रवि योग शुरू होगा सुबह 7:04 पर और ये चलेगा 4 दिसंबर को सुबह 6:16 तक। तो अगर रवि योग के बीच में आप एकादशी की पूजा करते हैं, दान इत्यादि करते हैं, तो जो भी काम की आप शुरुआत भी नहीं करने जा रहे होंगे उसमें भगवान सूर्य और विष्णु जी की कृपा मिलती है। तो वो सारे जो कार्य हैं वो बिना रुकावट के पूरे हो जाते हैं। तो बहुत समय से अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करके, पूजा करके फिर वो कार्य भी कर सकते हैं। अगर पंचांग की बात की जाए तो मोक्षदा एकादशी तिथि शुरू होगी 3 दिसंबर को सुबह 5:39 पर 5:39 AM पे, और 4 दिसंबर तक चलेगी सुबह 5:34 तक, 5:34 AM तक। अब मोक्षदा एकादशी पे मैंने एक चीज़ तो आपको बता दी
गीता अध्याय 7वां अध्याय गीता का वो श्रवण करें और उसका जो पुण्य है वो अपने पूर्वजों को दे दें। एक काम तो ये करना है। अब मैं आपको 5 चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन 5 चीज़ों में अगर आप पाँचों चीज़ों का दान दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी सबसे ज़्यादा 2 ही चीज़ों के लिए जानी जाती है। एक तो ये कि आप गीता का श्रवण करें, गीता का पठन करें, गीता के श्लोक एक दूसरे के साथ शेयर करें। वो गीता जयंती, इसीलिए उसे गीता जयंती भी कहा जाता है। और दूसरी, और भगवान विष्णु की पूजा करें, और दूसरा दान इत्यादि करें। अब दान के लिए मैं 5 चीज़ें आपके साथ बात कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आप दे सकते हो वो है गरम कपड़े, और उसमें सबसे अच्छा रहेगा एक काला सफ़ेद कंबल। आप या तो मंदिर में दे दें या किसी गरीब व्यक्ति को दे दें। एक तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी जो वस्तु है, ये पहली वस्तु हो गई। दूसरी वस्तु है अनाज। अनाज के लिए सबसे अच्छा रहेगा आप आटा ले आएं, या अगर आपके लिए आटा लाना कहीं से मुश्किल हो रहा है तो गेहूं भी दे सकते हैं आप दान में। तो किसी भी गरीब व्यक्ति को आप दे सकते हैं। और अनाज में आप 3-4 ऑप्शन हैं आपके पास। आप ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ी गेहूं, गुड़, दाल, चावल, तिल और शक्कर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दे दीजिए। आप कहते हैं कि नहीं, मैं तो एक ही या दो आइटम्स दे सकता हूँ इनमें से, तो आप 1 या 2 आइटम अपने सामर्थ्य के अनुसार से दे दीजिए, लेकिन दीजिए कुछ भी। एक ये ज़रूर रखिए, अनाज का दान बहुत अच्छा माना जाता है मोक्षदा एकादशी के दिन। और अगर शनि संबंधित आपको कष्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो एक लोहे का बर्तन ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल और 1 रुपये का सिक्का डालकर इस तेल में अपना चेहरा देखकर किसी भी गरीब व्यक्ति को दान दे दें, या डकौत जो तेल मांगने के लिए आते हैं उनको दान दे दें तो अच्छा रहेगा। और अगर वो भी नहीं, संभव नहीं है, तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, उससे भी रुके हुए जो कार्य होंगे वो पूरे हो जाएंगे। ये मैंने 2 चीज़ें आपको बताई। तीसरी चीज़ आप अगर ये भी कर सकते हैं तो शास्त्रों में विद्या का दान श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप इस दिन किसी को पढ़ा सकते हैं, अपने नॉलेज है उसको शेयर कर सकें, बहुत अच्छी बात है। उससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं है। नहीं तो आप ऐसा तो कर ही सकते हैं कि ज़रूरतमंद बच्चे जो घर के आसपास आपको पता हो, उनको शिक्षा से संबंधित वस्तुएं दान दे दीजिए। जैसे मान लीजिए आप किताबें दे सकते हैं, कॉपीज़ दे सकते हैं, और कोई और जैसे पेन हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें दान दे दीजिए। आप आसपास में समझ सकते हैं कि उनको क्या चीज़ चाहिए और वही चीज़ दीजिए। और बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का ज़िम्मा उठाने का संकल्प लेते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता है अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए संभव है। ये मैंने आपके साथ 3 बातें शेयर करी, जो 3 चीज़ें आप दान कर सकते हैं। अगर आप तीनों कर सकते हैं, तीनों कर दीजिएगा, नहीं तो कोई इनमें से एक कर दीजिएगा। चौथी वस्तु है, गाय को चारा ज़रूर खिलाएं। आप अपने घर से भी ले जा सकते हैं, कुछ हरी चीज़ें हों आपके पास, पालक है, साग है, वो खिला सकते हैं। या आप कहीं से चारा मिल जाता है तो चारा खिला दीजिए, रोटी है तो रोटी खिला दीजिए, ज़रूर करिए। और अगर आपके आसपास गायें नहीं मिलती तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी गौशाला को, जहां आप जानते हैं कि जेन्युइनली काम होता है, गायों के लिए बहुत अच्छा किया जाता है, वहां पर गायों के रख रखाव के लिए कुछ दे सकते हो। या फिर आप जैसे अगर चारा दे के आ सके, अपने हाथ से दे के आ सके, तो उससे अच्छी कोई और रास्ता नहीं है। वो तो सबसे बढ़िया चीज़ है, अगर आप वो कर सकते हैं तो वो ज़रूर करिए। ये चौथी चीज़ हो गई। 5वीं चीज़ है दवा। अगर आपको अपने आसपास पता चलता है कोई बीमार व्यक्ति है, असहाय है, उसको थोड़ी मदद की ज़रूरत है, आपके पास थोड़े से सोर्सेज हैं जिससे आप उसकी मदद कर सकें, तो 5वीं ऐसी वस्तु आप उसको मत दे सकते हैं, कोई दवा दे सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पता, तो आप आसपास के कोई ऐसा आश्रम हो जहाँ पर चैरिटेबल हॉस्पिटल हो या कोई डिस्पेंसरी हो, वहाँ जाकर कुछ दवाइयाँ भी दे सकते हैं। तो ये मैंने 5 ऑप्शन बताई, ये सबसे अच्छा रहेगा। मोक्षदा एकादशी का पूरा पुण्य आपको मिलेगा। और ये एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी उपाय इस दिन करेंगे आप,
इसमें ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसका फल आप अपने पितरों को समर्पित करें। मोक्षदा एकादशी की कथा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मैं यहाँ आपके साथ नहीं बात कर पाऊँगा। अगर मुझे वक्त मिला तो मैं किसी वीडियो में आपसे मोक्षदा एकादशी की कथा भी शेयर करूँगा। वो कथा इसी चीज़ पर बेस्ड है कि आप अपने पितरों के लिए कुछ ऐसा कर्म कर रहे हैं जिससे आप उनको ऐसा फल दे रहे हैं, जो आपने कोई दान पुण्य किया उसका फल उनको दे रहे हैं, तो उससे उनका मोक्ष संभव हो पाया। तो आप ये जो भी आप वस्तुएं दान देंगे, एक बार अपने पितरों का स्मरण करते हुए दें, ताकि उनकी शांति हो। अगर वो खुश होंगे तो आपके पास फिर अपने आप ही धन और आपका जो काम है वो रुके हुए काम सारे अपने आप हो जाएंगे। और जैसा मैंने पहले भी एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप गीता का अध्ययन जरूर करें। गीता जयंती है, भगवान कृष्ण का स्मरण करें, मंदिर में जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं, या घर पर अगर आपने लड्डू गोपाल जी रखे हैं या उनकी मूर्ति रखी है कुछ, तो वहाँ पर भी पूजा ज़रूर करें और इसका पूरा पुण्य आपको मिलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। भगवान कृष्ण की आप सभी लोगों पर कृपा हो। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।